औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। एक मरतबा फिर जो है सियासी डंके जो है वो बज रहे हैं। हर जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हर जगह जो है एक सियासी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान में हर वक्त जो है एक परेशान कुन ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चल रही होती है। कुछ दिन पहले जो है खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ख़ान साहब की वीडियो पैगाम के हवाले से बात करेंगे। खान साहब जो है आज अदालत में पेश होंगे, उस पर बात करेंगे और ख़ान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, रात को जो है इमरान रियाज जो कि एक सीनियर एंकर है और कई चैनल्स के साथ काम किया है और पीटीआई के लिए जो है काम करने वाले एक अखबार नवीस और कालम नवीस है। इसके साथ साथ वो जो है पीटीआई के लिए आवाज़ उठाने वाले इंसान हैं। उन्होंने रात के आखिरी पहर जो है एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है और उन्होंने ये बताया है कि मुझे एक मुसद्दिका सोर्स से जो है ये मालूम हुआ है कि खान साहब की कल जो है ज़मानत जो है मंजूर नहीं होगी और खान साहब को ज़मानत मंजूर नहीं होगी और उसको जो है गिरफ़्तार किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कई बातें रखी। सुबह जो है साबिक डिप्टी स्पीकर और पीटीआई के रहनुमा कासिम सूरी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि खान साहब के लिए गिरफ़्तारी के लिए जो है तैयारियां हो गई है और रात को भी इमरान रियाज साहब ने इसी तरह कहा है कि मुझे कई सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से कॉलें आई है और ये बताया गया है कि पुलिस को जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई है और इसके साथ साथ वहाँ पर खारदार तारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिछाई गई है और खान साहब के गिरफ़्तारी के हवाले से जो है ये ऑथेंटिक खबरें आ रही है कि खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज जो है ज़मान पार्क से सुबह इमरान खान जो है अदालत के लिए निकल चुके हैं और जब तक ये वीडियो ऑन एयर आएगी तो कहीं फैसला जो है किसी सिमत हुआ होगा। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब से पूछा गया कि फिर से लॉन्ग मार्च की जो है खान साहब ने ऐलान किया है तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि मुल्क खान साहब चले ना चले मुल्क चलेगा, क्योंकि सहाफ़ी ने ये कहा कि क्या मुल्क जो है इसके साथ चल पाएगा कि फिर से लॉन्ग मार्च की धमकियाँ जो है वो मिल रही है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने खान साहब चले ना चले मुल्क इंशाल्लाह चलेगा और अल्लाह करे कि इसी तरह हो, अल्लाह मुल्क को चलाए। मगर जो हालात है सियासी गहमा गहमी है, इसमें जो है आज शंघाई तंजीम के इजलास के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इंडिया रवाना होने से पहले मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और पार्टी के क़यादत और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की। 18 साल बाद जो है पाकिस्तान से किसी बड़े ओहदेदार का इंडिया जो है जाना हुआ है और वहाँ पर जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से खिताब भी करेंगे और वहाँ पर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी बैरूनी दौरों पर है और इस हालात में जो है मुल्क में यहाँ पर जो है एक प्रेशर जो है वो डेवलप्ड है कि खान साहब की गिरफ़्तारी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो भी काफ़ी तज़ाद बयानात जो है उनके आ रहे हैं और यही नज़र आ रहा है कि शायद खान साहब को इस दफ़ा गिरफ़्तार किया जाए और इस हवाले से जो है तैयारियाँ काफ़ी हर तरफ से जो है ये न्यूज़ आ रही है कि खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए जो है
तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो एक मरतबा फिर जो है मुल्क में जलाओ गिराओ और उसके साथ जो है जलसे जुलूस और रोड बंद होंगे। तमाम कारकुनान उनके एक हवास के लिए जो है वो खड़े होते हैं और पेशावर से, सवात से और कई इलाकों से जो है ये न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी हद तक लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और एक रैली के शक्ल में फिर से खान साहब जो है वो अदालत में दाखिल होंगे और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी किसी तरह भी इन लोगों को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फिर से जो है वहाँ पर भगदड़ भी मचेगी और हालात जो है वो ख़राब होंगे। इंशाअल्लाह इस हवाले से और ख़ान साहब की जो ज़मानत के हवाले से इंशाअल्लाह आपको अगले व्लॉग में जो है बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।